गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहरा डेली ड्रिफ्टर। दिन की शुरुआत करेंगे ब्लैंक ब्यूटी के पास जाने से। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट्स एज ऑलवेज शाइनिंग। आज घर से ही ऑर्डर पड़ गया था, पर उस ऑर्डर का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं घर से निकला मैंने कस्टमर को बहुत बार कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, पर कस्टमर ने कॉल उठाई नहीं। वहाँ पर पहुँचने के बाद कई बार कॉल करी मैंने, पर कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बहुत मूड ख़राब हुआ, पर इस व्यू ने मेरा मूड थोड़ा ठीक कर दिया। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकला ताकि अगला पार्सल पड़े। बाहर निकलते ही मुझे दिखे मिनी ट्रैक्टर्स, बच्चों के खेलने के लिए मॉडल्स होते हैं जी। चलो हम वहाँ से निकले, मुझे अगला ऑर्डर पड़ गया। मैं खुश था, चलो शुरुआत तो हुई। वहाँ से निकला मैं जल्दी जल्दी पार्सल उठाने के लिए, ताकि ये भी कहीं कैंसिल ना हो जाए। ये था एक छोटा सा पैकेट जिसमें फूड था मेरे हिसाब से। चलो मैंने बाइक पे टांगा और फटाफट लेकर वहाँ से निकल पड़ा। फिर और गांधी मार्केट हमने डिलीवर करना था। रास्ते में जाते जाते हमें दिखी इतनी बड़ी बिल्डिंग। लोग कहते हैं पंजाब की सबसे बड़ी LIC का बिल्डिंग है ये, पर आई डोंट नो फॉर श्योर। चलो हम वहाँ से निकले। पोस्ट ऑफिस के पास पहुँचते ही मैंने कॉल कर दी कि सर मैं आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ, आप आ जाइए। स्टॉक एक्सचेंज पहुँचने के बाद कस्टमर नीचे ही खड़े थे, हमने वहाँ उनको पार्सल का डिलीवर। अगला पार्सल हमें पड़ेगा साथ के साथ, और ये है खालसा गर्ल्स कॉलेज। इसके पास से मैंने पार्सल उठाना था। कस्टमर को मैंने कॉल की, तभी थोड़ी देर बाद ही बंदा बाहर आया, और ये था एक छोटा सा लिफाफा। वो लेकर मैं वहाँ से निकला। वहाँ से लेकर निकलने के बाद आगे रास्ता था खाली, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलो, इससे पहले कि मुझे यहाँ टाइम लग जाए। हमने किया पार्सल डिलीवर। थोड़ी देर बाद वेट करने किया, और उसके बाद ही हमें अगला पार्सल हो गया, मिल गया। चलो हम पहुँचे वहाँ पे। कस्टमर लोकेशन डाली थी गलत, पिकअप कहीं और से, एड्रेस कहीं और का। चलो फिर भी हमने पार्सल लिया और वहाँ से निकल पड़े। हम पहुँच गए देसी ग्राउंड के पास। उसके पास की गलियों में देना था, यहाँ पर डिलीवर किया। अगला पार्सल मुझे पड़ गया। चलो हम वहाँ से लेने के लिए निकले। शिवपुरी के पास से उठाना था। दृश्य के पास में थोड़ा सा जैम था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का टाइम था। बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। हमने वहाँ से उठा लाया अपना छोटा सा बैग और वो निकल पड़े। ये देना था मैंने सराफा बाज़ार। यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर अभी नहीं था। और ये बाद में मुझे पता चला कि ये है तूफान से पहले का सन्नाटा। आगे आप देख ही सकते हैं, रास्ता एकदम से बंद होने लग गया, और इस जाम से निकलने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। 2-3 बार तो मेरी टांग पर चोट भी लगी। चलो किसी ना किसी तरह से मैंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली और उसमें वो डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, और ये उठाया हमने एक जगह से फ़ोन। फ़ोन देने के लिए मैं निकल ही रहा था, रास्ते में मुझे देखे ये टेस्टी टेस्टी पकौड़े। चलो हमने रोड पे कंसंट्रेट किया, वहाँ से निकले। यह है चंडीगढ़ रोड, खाली खाली और खोला खोला रोड, ऐसे ही होने चाहिए। चलो हम वहाँ से फटाफट निकले। कस्टमर को किया मैंने पार्सल डिलीवर, वहाँ से लिए पैसे और वहाँ से निकल पड़ा। काफ़ी देर वेट किया यहाँ से निकलने के बाद, तभी मुझे पड़ गया अगला पार्सल। ये था एक चश्मे की शॉप से, पता नहीं क्या उठाना था। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकला। वहाँ से पता चला एक छोटी सी डिबिया है जिसमें है एक छोटा सा चश्मा। चलो हम वो लेने के लिए वहाँ से मैंने पहले अपने बाइक की बुझाई प्यास। कस्टमर की कॉल बार बार आ रही थी कि सर जल्दी आइए, मुझे जाना है कहीं पे। मैंने कहा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। चलो हम वहाँ से निकले फटाफट। वहाँ से निकलने के बाद कस्टमर किया मैंने पार्सल डिलीवर। चलो मैंने कहा भाई जल्दी होगा डिलीवर, बता दिया। चलो हम वहाँ से निकले। हमने पहले खाया खाना, और ये हमने अगला ऑर्डर पड़ गया। वो लेने के लिए निकले। हम वहाँ से लिया पार्सल और फटाफट हमने फ्लाईओवर पकड़ा। सनसेट हो रहा था, देखकर मज़ा आ गया, और तभी हमने कस्टमर हो गया पार्सल डिलीवर, और अगला पार्सल हमें असाइन हो गया। वो हम लेने के लिए निकले। ये था छोटा सा बैग, वो लेकर निकला ही था कि तभी अगला पड़ गया। ये डबल ऑर्डर। वो लेने के लिए मैं निकला। RK रोड से उठाना था ये पार्सल हमने, तभी हमने गाड़ी की भी जल्दी से भगाई, और वहाँ पर पहुँच के छोटा सा निकला पैकेट। दो दो पार्सल उठा के मज़ा ही आ जाता है। अब मुझे था कि जल्दी से जल्दी उन्होंने डिलीवर हो जाए, कोई भी पार्सल लेट ना हो। चलो मैं भी फटाफट वहाँ से निकला। पहला पार्सल डिलीवर करने के लिए कस्टमर कह रहे दूसरी लोकेशन पर डिलीवर करना है। कोई बात नहीं, हमने दूसरा ऑर्डर तभी साथ की गली में देना था, वो दिया, और तभी मैंने दूसरा पार्सल देने के लिए निकल पड़ा। ये है मॉडल टाउन की मार्केट चमचमाती हुई। चलो कस्टमर को पहुंचा। कस्टमर के घर के बाहर था अंधेरा, दिया हम अगला पार्सल बढ़ गया। अगला पार्सल उठाने के लिए जब मैं निकला, आगे था थोड़ा सा जैम एज ऑलवेज, और कस्टमर ने वहाँ कस्टमर पहुँचते ही वो कैंसिल भी कर दिया। बहुत अच्छे भैया। चलो हमें थोड़ी देर बाद अगला पार्सल बढ़ा। हम वो लेने के निकले। ये था छोटा सा बैग, इसमें था लेडीज सूट, पता नहीं क्या है। वो लेने के लिए मैं निकला, और ये है मल्हार रोड। आगे आ गया पेज रोड, और ये हमने किया पार्सल डिलीवर।
डिलीवर करने के बाद मैं वहाँ से निकल ही रहा था। मैंने सोचा अब क्या किया जाए, घर चला जाए या और पार्सल लगाया जाए। फिर मैंने कहा घर को रखो साइड, अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा काम किया जाए। तभी मुझे पड़ा अगला पार्सल, पास से उठाना था। वो लोग खड़े थे अंधेरे, पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या है यार। चलो हमने लिया उनसे पार्सल और देने के लिए मैं निकल पड़ा। ये है हमारी फ्लावर मार्केट, एज ऑलवेज शाइनिंग और सुपर सुगंधित। पार्सल किया हमने डिलीवर। देने के बाद हम वहाँ से निकले, रोज़ गार्डन का व्यू चेक ही कर रहे थे। वहाँ से थोड़ी देर खड़े होने के बाद हमें तभी बढ़ गया अगला पार्सल, रैपिडो। चलो हम वहाँ से पार्सल उठाने के लिए निकले जल्दी जल्दी से। ये है गौशाला। गौशाला के पास वाले रोड से उठाना था, हमने वहाँ से लिया पार्सल। वो कह सर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, कस्टमर को जल्दी डिलीवर कर दीजिए, उन्होंने अपने घर जाना है, वो भी लेट हो रहे हैं। मैंने कहा सर मैं भी लेट हूँ, कोई बात नहीं जल्दी हो जाएगा। मैंने कस्टमर को कॉल किया, उनको पार्सल दिया और ये था हमारा उनका आखिरी ऑर्डर। चलो देने के बाद हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट forget to subscribe, like and share the channel. Bye bye.